अस्सलाम वालेकुम। छोड़ दिया अब लोगों के पीछे चलना, जिसको जितनी इज्जत दी उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। ज़िंदगी का सादा सा असूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़े का बिज़नेस नहीं दुनिया में। अगर पेंसिल बनकर किसी की खुशियाँ नहीं लिख सकते तो कोशिश करो कि रबड़ बनकर किसी के गम मिटा दो। जो दिल के सच्चे होते हैं वो अक्सर तन्हा होते हैं। दिल जिस बात पे ज़िद करता है रब उसी बात पे आज़माता है। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। माफ़ी उतनी ही खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसूरती से उसका दिल दुखाया हो। रिश्तों का होना इतना तकलीफ़देह नहीं जितना कि रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना है। ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ़ हो गए। ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। वो एहसास बहुत ही अलग होता है जब अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करते हुए आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। दौलत और अहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। कुछ लोग मुस्कुराहटें बखेर कर भी ये एहसास नहीं होने देते कि वो अंदर से मर चुके हैं। कभी कभी इंसान वाकया ही हार जाता है। खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते नभाते नभाते, सफाइयाँ देते देते, अपनों को मनाते मनाते और कभी कभी खुद से। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत तक ना कर सके, उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। मुझे अपने किरदार पर इतना तो यकीन है, कोई मुझे छोड़ तो सकता है मगर बुला नहीं सकता। जैसा सलूक तू मखलूक खुदा से करेगा, वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा। वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक ज़माने ने। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफहमी। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पे उंगली उठाने का वक़्त ही ना मिले। ज़ख्म खाना बड़ी बात नहीं, ज़ख्म खाकर मुस्कुराना बड़ी बात है। कुछ लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि हम उनके लिए किस हद तक मुफीद साबित होते हैं। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे में सूरज तुलू होने का पता देते हैं, इसी तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमायाँ करती हैं। पुराने लोग समझदार थे तो अलकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक़ से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे ख़तरनाक नाराज़गी वो होती है जिसमें आप कभी उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज़ हैं। कुफ़र के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल दुखाना है, चाहे वो मोमिन का हो या काफिर का। अक्कड़ अगर इंसान को ना भी गिराए तो अकेला ज़रूर कर देती है। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बता बता कर उनके साथ रहने की भीख मत मांगें। अपनी कुछ बुराइयाँ बताकर देखें कौन कौन साथ चलता है, सब मालूम हो जाएगा। ज़िंदगी में मिलता तो बहुत कुछ है, बस हम हिसाब उसी का रखते हैं जो ना मिल सका। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं,
خاموش ہو جاتا ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب وہ تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں بلکہ پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ ہار جانا صرف سفر ترک کر دینے میں ہے۔ منزل کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے والے کو ہارا ہوا نہیں کہتے، وہ بھی اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ وقت، موسم اور لوگ، سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے۔ کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ مختصر یہ کہ اچھے لگتے ہو، طویل یہ کہ تمہاری چاہت کی داستان لمبی ہے، زوال یہ کہ تم دور ہو، کمال یہ کہ ہم جی رہے ہیں۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا، پر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے، جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں۔ سن لیا ہم نے فیصلہ تیرا، اور سن کر اداس ہو بیٹھے۔ ذہن چپ چاپ، آنکھ کھلی ہے، جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔